बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से 5 अगस्त 2022 को इशू किए गए एक लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फिक्स टैक्स स्कीम जो 1 जुलाई 2022 यानी फिनांस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके बारे में है। इस लेटर के ज़रिए द फिक्स्ड टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस थ्रू फिनांस एक्ट 2022 विल बी रोल्ड बैक बाय एट रेशियो। द रिटेलर्स विल कंटिन्यू टू पे टैक्सेस एज पर प्रीवियस प्री बजट मैकेनिज्म एंड रेट्स। यानी फिनांस एक्ट 2022 में जो मैकेनिज्म या जो रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और 1 जुलाई 2022 से पहले वाली पोजीशन पे ये सब कुछ चला गया है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, यानी जुलाई से लेके सितंबर 2022 तक ये कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा। और 1 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के ज़रिए इनका दोबारा तयन करेगी। अब हम देखते हैं कि रिटेलर्स कितनी किस्म के हैं। रिटेलर 2 किस्म के हैं, एक टायर 1 रिटेलर्स, एक अदर देन टायर 1 रिटेलर्स। टायर 1 रिटेलर्स वो होते हैं जिनका ऑपरेटिंग यूनिट जो है नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर का हिस्सा होता है और उनके यूनिट्स जो हैं एयर कंडीशनर शॉपिंग मॉल प्लाजा के अंदर होते हैं और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पिछले 12 माह में यानी 1 साल में 12 लाख से ज़्यादा हो, 1000 स्क्वायर फीट उनकी शॉप का एरिया हो और पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट्स वसूल करते हों। इस तरह के लोग टायर 1 रिटेलर्स कहलाते हैं। अब वो रिटेलर्स जो इसके अलावा हैं, जिनको दूसरे छोटे दुकानदार कहा जा सकता है या अदर रिटेलर्स कहा जा सकता है, वो है। अब फिनांस एक्ट 2022 में क्या ऐसा फिक्स स्कीम इशू की गई थी। ₹3000 ये सेक्शन सब सेक्शन 9 है सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 का, जो कि स्कोप ऑफ टैक्सेस के बारे में है कि ₹3000 पर मंथ where the monthly bill amount does not exceed and 30,000 exceeds 30,000 and ₹5,000 per month where the monthly bill amount exceeds 30,000 but does not exceed 50,000 and the ₹10,000 per month where the monthly bill amount exceeds ₹50,000। मतलब कि वो छोटे दुकानदार या वो रिटेलर्स जिनका मंथली बिल 30,000 तक है, उन पे 3,000 रुपया टैक्स होगा, सेल टैक्स होगा, ये फिक्स कर दिया गया है। और वो रिटेलर जिनका मंथली बिल 30,000 से लेके 50,000 होगा, उन पे 5,000 रुपया सेल टैक्स फिक्स कर दिया गया। और वो रिटेलर्स जिनका मंथली बिल 50,000 से ज़्यादा होगा, उन पे 10,000 रुपया सेल टैक्स फिक्स होगा। इस फिनांस एक्ट में एक सेक्शन 1990A इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके ज़रिए इन लोगों को, स्मॉल रिटेलर्स को, छोटे दुकानदारों को कुछ मराहत दी गई कि उनका ये टैक्स फुल और फाइनल टैक्स होगा। नो नीड टू फाइल मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, नो फर्दर टैक्स। कि उनको इसके अलावा किसी तरह का कोई और टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी फर्दर टैक्स, किसी किस्म का कोई और सेल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ये उनको मराहत दी गई। ये उनका 1 टाइम टैक्स होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो छोटे दुकानदार जिनका मंथली बिल 30,000 से कम है, ये 5,000 है या 6,000 रुपया, 10,000 रुपया है, तो उन पे ये 3,000 रुपया बहुत बड़ा बोझ होगा, जो कि साल का 36,000 बन जाता है। इस वजह से ये थोड़ा सा हार्श लग रहा था। इन
रिडक्शंस के अलावा GST 70% कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा, जो आम बिलों पे लग रहा है, हर बिल पे लग रहा है। और वो लोग जो कि नॉन फाइलर है उन पे ये डबल टैक्स होगा, ये वाला 3000 5000 टैक्स 10,000 जो है ये डबल हो जाएगा। अब ये जब फिनांस एक्ट 2022 का जो चेंजेस थी वो इस लेटर के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। अब हम देखते हैं कि ये ख़त्म होने के बाद हम किस पोजीशन पे आ गए हैं। ये अगेन हम सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 पे आते हैं। यहाँ पे वो कहता है द अदर देन Tier 1 retailers through their monthly electricity bills at the rate 5% where the monthly bill amount does not exceed rupees 20,000 and at the rate of 7.5% the monthly bill does the amount exceeds aforesaid limit। यानी वो दुकानदार जिनका मंथली बिल जो है 20,000 तक होगा उन पे 5% ऑफ द बिल अमाउंट सी टैक्स चार्ज होगा, और वो दुकानदार जिनका मंथली बिल जो है 20,000 से ज़्यादा होगा उन पे 7.5% चार्ज होगा। ये फिनांस एक्ट 2022 से पहले चल रहा था। अब इसके आने के बाद क्योंकि उसने ये कहा कि विल बी रोल्ड बैक, टोटली रोल्ड बैक होगा अब इनिशो कि शुरू से ये रकम जुलाई 2022 की पोजीशन पे चला जाएगा। इट मीन्स कि सेक्शन 99 भी ख़त्म हो जाएगा, 99A, और ये चेंजेस जो हैं वो इन चेंजेस में आ जाएंगी, यानी ये अप्लाई हो जाएंगी टैक्स रेट जो इससे पहले चल रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो ताजर, वो लोग, वो दुकानदार जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में टैक्स जिनको ये चार्ज किया जा चुका है, क्या उनको रिफंड होगा या उसकी कोई एडजस्टमेंट होगी, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है अभी आया। और ये फुल और फाइनल टैक्स होगा या ये सारी जो रिडक्शंस उनको रिलैक्सेशन दी गई थी क्या ये भी कंटिन्यू टू अप्लाई रहेंगी या नहीं। इन तमाम बातों का तयन 1 अक्टूबर 2022 को आने वाली नोटिफिकेशन से तय होगा। अब हम तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे कि जब ये 1 अक्टूबर 2022 को जो नया नोटिफिकेशन आएगा, देखते हैं कि वो क्या छोटे दुकानदारों के लिए जो स्कीम नाफिज की गई थी उसके बदले में क्या नई चीज़ें लेके आता है। तब तक इजाज़त दे गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।